गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 3.5 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें आपने मुझे बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में डाउट है ना। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक है। सेकेंड कंडीशन क्या बताइए? इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, वट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 cars। अब देखो बेटा, यहाँ पे बात हो रही है कार्स की, है ना। एक हाईवे है, उसमें 2 प्लेसेस हैं ए एंड बी। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि वन कार जो वो स्टार्ट होती है प्लेस ए से और सेकंड जो वो होती है आपकी स्टार्ट प्लेस बी से, और सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं वो। ठीक है, साथ में आपको ये भी बोला है कि वो दोनों ही कार्स जो वो ट्रैवल करेंगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, बट उनकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी, और वो क्या करेंगी, किसी एक प्लेस पे जो वो 5 hours के बाद जो वो मीट करेंगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, मतलब कि अगर वो दोनों ही कार्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल करती हैं, पहले सेम डायरेक्शन में कर रही थी, अब वो अपोजिट ट्रैवल करेंगी, और वो क्या करेंगी, दे मीट इन 1 hour, और 1 घंटे में मीट करेंगी। ठीक है, किसी प्लेस पे। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 cars। अब आपने उनकी स्पीड बतानी है दोनों की। तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको हम मान लेते हैं। स्पीड ऑफ कार है x किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट है स्पीड की, और b के लिए आ गया y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब इसको और अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। देखो, अब बात हो रही थी 2 प्लेसेस की, ए से बी तक। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर है। अब फर्स्ट कार स्टार्ट करती है पॉइंट ए से, ठीक है, यानी कि प्लेस ए से, और सेकंड वाली स्टार्ट करती है प्लेस बी से। ठीक है, अब वो ट्रैवल जो है वो एक ही डायरेक्शन में कर रही हैं। ठीक है, इस साइड को ए वाली भी इस साइड को जा रही है, बी वाली भी इस साइड को जा रही है, और दोनों ही ट्रैवल करने के बाद जो है वो 5 घंटे ले रही हैं इस प्लेस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगी। वो पी पॉइंट मैंने दे दिया इसको, ए वाली भी और बी वाली भी। टाइमिंग दोनों की सेम है, 5 hours, यानी कि दोनों ही ए वाली भी और बी वाली भी 5 घंटे के बाद इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो ए ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए से लेकर पी तक, और बी ने कितना किया? बी से लेकर पी तक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी पी। क्लियर? ए पी, ए से लेकर पी तक ट्रैवल किया ए ने, कार ए ने, और बी ने कहाँ से किया? बी से। ठीक है, बी से लेकर पी तक। तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, ए पी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी पी। क्लियर? ये आगे यूज होगा आपका। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। ठीक है, स्पीड हमें पता है, हमने मान ली है यहाँ पे x कार ए के लिए, और b के लिए हमने मानी है y। टाइमिंग हमें पता है, सेम है दोनों की 5 hours। तो अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कार a ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? आप देख सकते हैं, कार a यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और कहाँ तक डिस्टेंस किया इसने ट्रैवल? p तक। तो ये पूरा क्या आ गया? AP। ठीक है, तो और डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है आपके? d इज इक्वल टू, हम रूल से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू टी। एस क्या है यहाँ पे? स्पीड, और t क्या है? टाइम है। अब वैल्यूज़ रख दो। स्पीड हमने x मानी थी, टाइम हमारे पास 5 था, तो कितना आ गया? 5x किलोमीटर। सिमिलरली कार b के लिए आ गया 5y किलोमीटर। अब हम यही वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, अब वैल्यूज़ रख दो। ए पी मतलब कार ए ने ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना था? 5x, और बी पी का कितना था? 5y, और ए बी का कितना था? 100। वैल्यूज़ रख दो। अब 5y को इस साइड लेके आओ, तो ये प्लस है, यहाँ पे हो गया ये माइनस। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100 हो गया। 5 मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो गया, तो 5 2 ज़ा 10, 0 की 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। एक्स माइनस वाई ये प्लस का है, इस साइड हो गया ये माइनस, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सेकंड कंडीशन क्या बोलती है आपकी, कि दोनों ही कार्स जो वो प्लेस ए और बी से अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। आप देख सकते हैं, अगर ये वाली स्टार्ट कर रही है यहाँ से इस साइड को, तो ये वाली जाएगी यहाँ से इस साइड को, है ना। मान लो कि ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है, मैंने इसको दे दिया पॉइंट पी। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? टोटल इसका 100 था।
ए से लेकर पी तक का हमें पता नहीं तो वो हम फाइंड कर लेंगे, और बी से लेकर पी तक का भी हमें नहीं पता है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से लेके पी तक, तो हम इसको ए पी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस का रूल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने मान ली x और टाइमिंग क्या थी 1 आवर, क्योंकि a और b जो है इस पॉइंट पे 1 घंटे के बाद मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x इंटू 1 इक्वल टू x किलोमीटर। सिमिलरली कार b के लिए y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं वही चीज़, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। रख दो वैल्यूज़, a से लेकर p तक आ गया x, ठीक है, और पी बी का कितना आ गया y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू पूरे का कितना था डिस्टेंस 100 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको रहने दो, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये बन गया आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करो, a1 हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y का आ गया -1 b1, c1 आ गया -20, a2 आ गया 1, b2 आ गया 1 और c2 आ गया -100, ठीक है। अब रूल लगाओ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, वैल्यूज़ को रखेंगे या आगे देखो अब क्या होगा, v1 हमने रख दिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेथड लगाया, रूल में रखा, ठीक है। अब इनको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो साइन में मिस्टेक कर रहे हैं, देखो माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आपने उनको सॉल्व करना है टर्म्स को, ठीक है। माइनस प्लस, ठीक है। तो 100 उनको 1 से किया 100 आ गया, माइनस का 20 ये 1 है तो माइनस का 20 आ गया, ठीक है। माइनस का 20 इंटू 1 -20, माइनस का 100 इंटू 1 माइनस का 100। बाकी साइन के साथ आपने कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। 1 इंटू 1 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 तो 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस प्लस का 20, माइनस प्लस का 100, माइनस प्लस का 1, ठीक है। 100 प्लस 20 हो गया 120, 100 यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का है तो ये हो गया 80, ये आ गया आपके पास 2। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब कंपेयर कर दो 1 का 3rd के साथ और 2 का 3rd के साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 आ गया, ठीक है। क्योंकि 2 6 से 12, 0 की 0, y यहाँ पे आ गया 2y इक्वल टू 80, y की वैल्यू आ गई 40। लास्ट में बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में हैंस द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर सकते हैं और वी में वैल्यू रख के देखो, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। क्लियर, ठीक है। अब देखो अब ये था आपके पास जो आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। देखो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ये आपके पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है बट ये लीनियर नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर किसको बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है, बट ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना, 1/2 x आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, रिड्यूस करके उसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। आफ्टर दैट आपने उसकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ आपको मैं, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 2, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड वाली क्या, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13y6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जितने भी इसके आगे पार्ट्स हैं सभी में आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 फ्रैक्शन में है इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। सिमिलरली 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y
बात तो वही है ना। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। आप कर देख सकते हैं 1 इंटू 1 1, 2 इंटू एक्स 2x, सिमिलरली 1 इंटू 1 1, 3 इंटू वाई 3y, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है ना। अब देखो हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, दोनों में सेम है, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको रिड्यूस करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आपने जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा या जिस भी तरीके से आपको पेयर दिया होगा क्वेश्चंस का, उसमें आपने पहले वेरिएबल वाली टर्म उठानी है। उसको आपने जैसे कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यू का यूज़ किया है, ठीक है। तो 1/x है मेरे पास। अब मैंने इसको रिड्यूस करना है क्योंकि x की पावर बनानी है हमें 1, है ना। तो मैंने क्या किया, 1/x को लिख दिया u, मान लिया हमने 1/y को मैंने मान लिया v, ठीक है। अब आपने 1/x की जगह u रख देना है और 1/y की जगह आप रख देंगे v, ठीक है। बाकी टर्म्स आपने एज इट इज़ रहने देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या थी, 1/2 इंटू 1/x की जगह मैंने रख दिया u, प्लस 1/3 1/y की जगह मैंने रख दिया v इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व कर लो, u को 1 से मल्टीप्लाई किया u/2 प्लस v/3 इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब इसका ले लो एलसीएम, 6 आ गया, 3u प्लस 2v इक्वल टू 2, 6 चला गया इस साइड, 6 इंटू 2 12, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। अब इसको इस साइड ले आओ तो ये माइनस का हो गया, इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं बेटा u और v हमारे जो वेरिएबल थे उनकी पावर क्या बन गई, 1 बन गई। इट मीन्स दैट आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई, है ना। सिमिलरली हमने इसको भी रिड्यूस ऐसे ही करना है, वैल्यूज़ रखी u/3 v/2 13/6, 2u एलसीएम लेने के बाद नीचे आ गया 6, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। फिर ये बन गया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6, ये डिवाइड में था, दूसरी साइड हो गया मल्टीप्लाई, 6 से 6 कैंसिल, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 और इसको इस साइड लेके आए माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब ये बेटा आपका बन गया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर, आपने रिड्यूस कर दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया 2। अब मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अब आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके बेटा कौन सा किसकी वैल्यू निकालनी है, u और v की, ठीक है। कुछ नहीं है, आपने सिंपल सा रिड्यूस करना है पहले इस इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद आपने जो है उसको सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड आपको याद होगा तो हम दोनों में से किसी एक को हमें सेम करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 3u है, यहाँ पे 2u है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 6u हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 3 इंटू 2 6u प्लस 2 2 ज़ा 4v माइनस 12 को 2 से किया 24 इक्वल टू 0। सिमिलरली 3 2 ज़ा 6u, 3 3 ज़ा 9v, 13 3 ज़ा 39 इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 4 से, ठीक है। जिसमें से करना हो तो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 वाली को पहले लिखा और 3 वाली को बाद में। साइन चेंज हो गए, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5v हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, 39 में से 24 गया, आगे आपके पास कितना 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, v की वैल्यू आ गई 3, v की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मैंने 1 में पुट किया, v की जगह 3 रख दिया, सॉल्व किया इसको, 3 2 ज़ा 6, 12 में से 6 गया माइनस का 6, दूसरी साइड लेके गए तो ये प्लस का हो गया, u की वैल्यू आ गई 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई और u की वैल्यू भी आ गई। क्लियर, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में इक्वेशन कौन से वेरिएबल में थी, x और y में थी, ठीक है। इसको तो हमने बाद में रिड्यूस किया है, तो आपने वही चीज़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप व्हाट, हमने u किसको माना था और v किसको माना था, 1/x और 1/y को। तो 1/x इक्वल टू जो u की वैल्यू आई है उसको रख देंगे, सिमिलरली जो v की आई है उसको रख देंगे, ठीक है। अब ये 2 आ गया इस साइड और ये x चला गया दूसरी साइड, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और आपके लिए आज होमवर्क रहेगा, आपने इसका सेकंड पार्ट ट्राई करना है। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ सेकंड पार्ट आपने कैसे करना है। देखो सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे,
और फोर्थ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और इसको अच्छे से जितना भी आज करवाया है इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू।